सबके जीवन में कुछ न कुछ प्राइवेसी होती है। कैसी प्राइवेसी? कैसी प्राइवेसी? कुछ है ही नहीं तो आदमी को नंगा कर दें, सड़क पर ना कपड़े भी उतार दें। सही कहा। प्राइवेसी खत्म, घूमे सब लोग आदमाना हो जाए फिर से। रास्ता यह है कि जब सरकार के विरुद्ध कोई बोलने जाएगा और उसकी कोई प्राइवेसी गवर्नमेंट के पास रहेगी तो चाबुक उसके शरीर पर चला दिया जाएगा। वो ये चाहती है कि एक एक व्यक्ति की मैपिंग हो जाए और वो मैपिंग इस टाइप से हो जाए कि उसका पूरा कंट्रोल उसके हाथ में रहे। पहले वो अपना दिखाएं, अपना कुछ नहीं दिखाएंगे, जनता का सब परेशान करेंगे। कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, तो कभी वो कार्ड, तो कभी ये कार्ड, हर जगह उनको अब ये ला दिए एक नया। आदरणीय मोदी जी जनता को परेशान करने का नया ऐप ला रहे हैं। आप एक जनता के निजता का हनन फिर करने के वही लिए तैयार। निजता। संचार साथी नाम का ऐप आएगा जो भारत सरकार हर के मोबाइल में लोड करेगा। लोगों का कहना है कि लोगों की गोपनीयता भंग हो जाएगी, क्या ऐसा है क्या? देखिए, ये पूरी तरह से आम लोगों के निजता पर एक बड़ा करारा हमला है। ऐसा नहीं है भाई। दूसरी कैसे नहीं, ये नियम है, कानून है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई सा भी प्राइवेट चीज तो मोदी जी दूसरे हो गए। कौन? मोदी जी अपना सब कुछ आम कर दें, पब्लिकली कर देंगे, अपना फोन पब्लिकली कर सकते हैं। अभी लगातार साइबर क्राइम का अपराध इसीलिए पर डे रोज बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये सारथी ऐप से आप रोक लेंगे इसको? आप कह रहे हैं इसीलिए किया जा रहा है। कहाँ जा रहा है इसे भाई? रोक लेंगे आप? कहाँ जा रहा है? आपके सारे इंटेलिजेंस के लोग जो हमारे टैक्स के पैसे पर पलते हैं, उनका सारा का सारा सिस्टम क्यों फेल है? आज साइबर क्राइम का क्यों आज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है? इसको रोकने का ये रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि जब सरकार के विरुद्ध कोई बोलने जाएगा और उसकी कोई प्राइवेसी गवर्नमेंट के पास रहेगी तो चाबुक उसके शरीर पर चला दिया जाएगा। उसको उठा करके तुरंत तिहाड़ और तमाम जेलों में बंद कर दिया जाएगा। उस पर संगीन धाराओं में मुकदमा लगा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास तमाम लोगों के आंकड़े, उनकी प्राइवेसी चीज़ें, सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी इस ऐप के माध्यम से। क्या मोदी जी और तमाम मंत्री अपनी सारी प्राइवेसी आम कर सकते हैं? अगर आम आदमी नहीं है भाई। कौन? हम ही लोगों के बीच से न बन के गए हैं। अरे गए हैं कल हम भी बन सकते हैं ना। कल हम भी तो सांसद बन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप वो नहीं, क्यों आप ऐसी बातें क्यों कैसे कर दे रहे हैं? ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है। राजशाही नहीं है तो आप नहीं लोड करेंगे? कौन? मैं भी बन सकता हूँ ना प्रधानमंत्री। नहीं तो आप नहीं, मैं नहीं बन सकता। चार साथी नहीं लोड करेंगे? क्यों करें हम? मोदी जी लाए। मैं अपना प्राइवेसी दे दूं किसी को? अरे मोदी जी लाए। वो मोदी जी जो कह देंगे कि जाके गड्ढे में कूद जाओ तो मैं कूद जाए, मैं कूद जाऊं, मैं कूद जाऊं जाके। अगर कह दें कि नहर में कूदना है तो जाके कूद के जान दे दूं। मोदी जी कह दें कि जाओ बिल्डिंग पे चढ़ के कूद छलांग लगा लो, कूद के मर जाऊं। गजब बात कर रहे हैं आप। बहुत बुरा हाल है। अभी तो कंफ्यूज किया जा रहा है। जो आधार आया है उससे और स्मार्टफोन से आपकी सारी डिटेल जो है गवर्नमेंट के पास पहुंच रही है। अरे चली जाए नहीं चली जाए तो यही तो है अधिकारों का अतिक्रमण करना। सबके जीवन में कुछ न कुछ प्राइवेसी होती है। कैसी प्राइवेसी? कैसी प्राइवेसी? कुछ है ही नहीं तो आदमी को नंगा कर दें, सड़क पर ना कपड़े भी उतार दें। सही कहा। प्राइवेसी खत्म, घूमे सब लोग आदमाना हो जाए फिर से। मोदी जी पहले नंगे होकर के दिखाए भैया मैं नंगा हूं, उसके बाद सारी जनता जो है नंगी हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? हालत है यार। हाँ, पहले मोदी जी खुद अपने पे लागू करें, जैसे वो कोरोना का टीका लेके आए पहले लगवाए थे ना, वैसे पहले एकदम नंगे होके सड़क पे दिखाएं कि मैं नंगा हो चुका हूं, पूरी जनता देश की नंगी हो जाए तो जनता अपने आप नंगी हो जाएगी, फिर प्राइवेसी कोई नहीं रहेगी। बात खत्म। संचार साथी का होगा क्या? अरे नमस्ते, संचार साथी का क्या होगा? तो युवा बताओ, लोड करोगे ना? देखिए, मैं तो लोड करने से रहा क्योंकि पहले भी बहुत सारे ऐप निकल चुके। अब क्या हुआ ना, ये लोग बहुत लोड करोगे, मोबाइल ऑन नहीं होगा, उसको बोल दिया गया है। करने दीजिए। बहुत सारे ऐसे VPN हैकिंग सिस्टम आ गए हैं, आराम से कुछ भी नहीं होता ये सब। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये सब जैसे होता है ना, कुछ दिन बाद योहो मेल जारी हुई, कुछ दिन बाद, मेरे कहने का मतलब यही है कि इस समाज, इस देश के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है तो देश के नौजवान और यहाँ के जो जिम्मेदार नागरिक नेता हैं उनको आवाज़ उठाना चाहिए। और ये केवल ये जो कह रहे हो ना, संचार भी एक ढकोसला है, आने वाले टाइम पे ये भी पिट जाएगा। देखिए, हम तो कभी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ये तो वाला हुआ
इस्तेमाल हो रहा है कि पत्नी पति पे बिल्कुल वो रख रही है। तो ये चीज़ थोड़ी होना चाहिए। क्या इससे पहले हम नहीं जी रहे थे? इससे पहले हम अच्छे से नहीं रह रहे थे? हम सब एक साथ रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम रह रहे थे, एक साथ त्यौहार मना रहे थे, सब लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते थे। तो आज ऐसा क्या हो गया इतने दिनों में कि ये सरकार जो है 11-12 साल हो गया, उसके अंदर बहुत कुछ बदल गया कि हम सब आपस में एक दूसरे में निगरानी रखने का समय आ गया। तो इन सब चीज़ों को सोचने वाला है। ये नज़र रखना चाहती है हमारे ऊपर, ये नज़र रखना चाहती है हमारे ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हमारा डाटा जानना चाहती है, अपने विषय में नहीं बताना चाहती, अपने काम के विषय में नहीं बताना चाहती है। भारत सरकार का एक जो शासन करने का तरीका रहा है, वो ये चाहती है कि एक एक व्यक्ति की मैपिंग हो जाए और वो मैपिंग इस टाइप से हो जाए कि उसका पूरा कंट्रोल उसके हाथ में रहे। अरे ऐसा नहीं है भाई, पहले मेरी बात आ जाने दिए, ऐसा है कि नहीं है ये सरकार समझेगी और आप समझो। हमारा काम है कि मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ कि सरकार 2014 से जब से केंद्र की सरकार में बैठी है, पहले उसने विपक्षी नेताओं को रिकॉर्ड करने के लिए, उनकी वर्किंग स्टाइल को चेक करने के लिए एक पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर को उन्होंने इस्तेमाल किया और वो पेगासस उन्होंने लगभग सभी बड़े नेताओं के विपक्ष के सबके मोबाइल में इंस्टॉल करा करके और उसकी लोकेशन लेना। अब वो साथी टाइप का, इसके बाद जब कोरोना काल आया था तो एक किया था कि कौन सा वो ऐप था, वो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, उस ऐप का नाम मैं भूल रहा हूँ ज़रा, बड़ा अच्छा ऐप था। तो वो ऐप जो है इन्होंने डाउनलोड कराया कि नहीं ये इसको ऐप करोगे तभी आप कोरोना से दूर रहोगे, अन्यथा कोरोना आपको पकड़ लेगा। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये ऐप कोरोना पकड़ेगा कैसे। ठीक, अभी अब संचार साथी नाम का ऐप ये लगातार पिछले 3-4 दिन से मैं सुन रहा हूँ और चर्चा चल रही है। इनका एक लास्ट मकसद है, क्योंकि हर घर में पति पत्नी और उनके बच्चों के पास मोबाइल है, यानी अगर 4 लोग हैं घर में तो 4 मोबाइल हैं। चारों मोबाइल में अगर उनका ऐप होगा तो उनको पता है कि वो चारों करते क्या हैं, पिता क्या करता है, माँ क्या करती है, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रहा है, और उस मोबाइल में कौन कौन से ऐप इस्तेमाल हो रहे हैं और उस मोबाइल में क्या क्या चीज़ें सर्च हो रही हैं। अरे जान ले तो जान ले, जान कैसे ले? दिस इज अ प्राइवेसी। अगर सबकी प्राइवेसी भंग हो गई, मान लीजिए ठीक है, एक आम आदमी की प्राइवेसी हो सकता है बहुत छोटी मोटी हो, लेकिन हो सकता है आपकी प्राइवेसी थोड़ी ज़्यादा हो सकता है मेरी प्राइवेसी, मैं नहीं चाहता कि मेरी प्राइवेसी कोई जाने। तो सरकार क्यों जानना चाहती है? मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार को आपके अच्छाई के लिए जानना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी अभी जल्द, कई राज्यों को एक दिशा निर्देश दिया है कि आपके यहाँ जो साइबर ठगी हो रही है, इस साइबर ठगी के अगेंस्ट में आप लोग सब लोग सीबीआई को जांच को सौंपो। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, पहले साइबर ठगी का बढ़ावा आपने दिया, फिर साइबर ठगी पर कार्रवाई आपने नहीं करी, और अब आप ये कह रहे हैं कि संचार साथी ऐप साइबर ठगी को रोक देगा। तो कैसे रोक देगा, पहले जरा ये बताएं मेरे को। समझ में नहीं आ रहा पहले तो ये सरकार चाहती क्या है। अरे चाहती क्या, आपका अच्छापन चाहती, लोड होगा आपके बारे में जानकारी लेगी। वो एक तो चलिए आपको इस पे बता देते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आपके सब जो एक सिक्योरिटी होती है, एक पर्सनल चीज़ें होती है लोगों की, वो सब आदमी अब ये हो जाएगी। अभी गोपनीयता सब खुला है, अपनी पर्सनल चीज़ें होती है, पर्सनल सब खोल दीजिए, मोदी जी को दिखाइए। अरे मोदी जी को क्यों दिखा दे भाई, वो पहले अपना दिखाएं, पहले वो अपना दिखाएं, अपना कुछ नहीं दिखाएंगे, जनता का सब परेशान करेंगे। कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, तो कभी वो कार्ड, तो कभी ये कार्ड, हर जगह उनको अभी ये ला दिए एक नया, अभी SIR ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक नया स्कीम और लॉन्च कर दी। संचार साथी आएगा, आपके मोबाइल में लोड होगा, जरूरी होगा लोड करना। इससे नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, फायदा होगा, पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है गलत लोगों से बात करते हो आप अपने कमरे में कैमरा लगाकर जनता के सामने रखिए कि हम कहाँ रहते, क्या खाते, क्या सोते हैं। अपने ऊपर खुला है। नहीं भाई, कहाँ खुला है? उनको कहिए कि 24 घंटे अपने ऊपर कैमरा लगा के रखे, सोते वक्त भी और जागते वक्त भी, हगते वक्त भी, नहाते वक्त भी, तो पता चलेगा उनको। दूसरों की सब उनको ये करनी है, अपनी भी तो कराएं। पब्लिक को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, लोगों को उलझाया जा रहा है, मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है, और इस तरह की स्कीम लॉन्च करके इससे फ़ायदा कुछ नहीं है। पहले भी इनकी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, कभी अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि वो रोज़गार मिलेगा, वो वाली ऐप, अरे सब है ऑलरेडी सब। आप कहाँ लॉन्च कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए आप आ गए हो, लेकिन जो जनता को चाहिए वो नहीं दे रहे हो। आप लोग जनता को भटका रहे हो मेन मुद्दों से, और मेन मुद्दों से भटका। आप खुश नहीं हैं? मैं नहीं, कोई भी खुश नहीं होगा। आप देखिएगा, इसका विरोध होगा बहुत बड़े पैमाने पे। आदरणीय मोदी जी जनता को परेशान करने का नया ऐप ला रहे हैं। आप ये जनता के
निजता का हनन फिर करने वही के लिए निजता तैयार हैं। निजता निजता कैसा निजता, खोल के सब सामने हो जाइए। भाई अभी तो बैंक से आधार का लिंक करा के सबके धन के बारे में उनको जानकारी हो गई, और उन्होंने कहा था कि हम जो है विदेशों में जमा काला धन लेके आएंगे, उस पर तो कार्रवाई नहीं किए। ये नया नया कानून ला के जनता को जो दिग्भ्रमित करते हैं, जिससे चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे कोई बात न कर पावे, और इस तरह से अलग अलग जो है अब ले आएंगे, अलग अलग कानून बनाएंगे, जिससे जनता उसी में उलझी रहे। तो जनता अब जान गई है कि मोदी जी केवल जनता को छलने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, वो डराने का काम कर और रहे हैं। आप मोदी जी के विरोध करने का काम कर रहे हैं। हम मोदी जी के अच्छे कामों का नहीं विरोध करते हैं। मोदी जी जो गलत जनता को परेशान कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पे नहीं बात अरे करते हो हैं। जाएगी सब बात, होगी, टाइम है, बहुत टाइम है, 2047 तक सब हो जाएगा। अभी आपके मोबाइल में वो लोड होगा एप्लीकेशन, उसके बाद क्या होगा कि अच्छे से सब निगरानी आपके, सब अच्छे से होगी निगरानी आपकी। क्यों दिक्कत क्या है आप? पत्रकार महोदय, आप मोदी जी के प्रचार करने के लिए आए हैं कि जनता की समस्याओं को बताने के लिए आए हैं? आपका नैतिक धर्म है कि जनता की समस्याओं को, जनता हम के मोदी जी परेशानियों के खिलाफ को नहीं मोदी सुन तक और सकते। सरकार तक पहुंचाने का काम करिए। मैं मोदी जी के जनता को खिलाफ मत परेशान मैं नहीं करिए सुन सकता। नया नया कानून लाके। सरकार किसके लिए लागू कर रही मालूम है? जो भी चीजें कर रही है बेसहारा, कमजोरों और बेरोजगारों के लिए कर रही है। मतलब आप ऐसी बात करेंगे? आप जैसे लोग ऐसी बात कर रहे हैं। सरकार कभी शिक्षा पे बात नहीं करेगी, सरकार कभी रोजगार पे बात नहीं करेगी, सरकार जो है कभी बिजली पानी पे नहीं बात करेगी। अगर एक मोबाइल बाकी खाली कानून ही बनाएगी, मोबाइल पे बनाएगी, ये आएगा वो आएगा। हमको ये वो नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। बाकी जो कुछ है वो हम कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी, जब इलेक्शन कमिश्नर से राहुल गांधी ने पूछा था कि हमें 45 दिन का वीडियो दिखाइए चुनाव का, तो आपने कहा था महिला की लज्जता पे सवाल उठाया था, उसकी प्राइवेसी पे सवाल उठाया था। आज प्रधानमंत्री कह रहा, तो ये इनकी सरकार में है क्या? अरे वो इनके ये जो जब चाहेंगे इनका कोई इलेक्शन कमिश्नर कुछ बयान देगा, प्रधानमंत्री कुछ बयान देगा। प्राइवेसी का मतलब क्या है? तो मतलब आप बहुत बड़ा प्राइवेसी हो गया आपका। मोदी जी देख लेंगे आपको, क्या जाता है? अरे क्या देख लेंगे साहब, वो तो सदन के बाहर खड़े होके कहते हैं ड्रामा नहीं, डिलीवरी चलेगी। हमने डिलीवरी तैयार रखी है, शिक्षा, रोजगार, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मैं आपको बता दूं कि स्थितियां बहुत खराब है। सरकार ऐसे ऐसे ऐप लाती क्यों है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब देखिए नया ऐप आ रहा है संचार साथी। ये संचार साथी करेगा क्या, अब आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार समाचार, नमस्कार।